हेलो गाइस, प्रेमावी सोशलॉजी पॉइंट में आपका स्वागत है। समाजशास्त्र विषय की जानकारी के लिए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के विषय में जानेंगे जिससे एग्जाम में प्रश्न अवश्य बनते हैं। टॉपिक है क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। संरचनात्मक प्रकार्यवादी सिद्धांतकार क्लॉड लेवी स्ट्रॉस के विषय में आज हम जानेंगे। इन्होंने समाजशास्त्र में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है और ये एक मानवशास्त्री थे। तो इन्होंने अपने अध्ययन में मानव व्यवहार, क्रियाओं और उनसे संबंधित जो उनके द्वारा समाज में क्रियाएं होती हैं, उनके जीवन शैली से संबंधित अध्ययन में इनकी विशेष रुचि रही है। तो आज हम क्लॉड लेवी स्ट्रॉस के विषय में जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लेवी स्ट्रॉस का जन्म 25 नवंबर 1908 को फ्रांस के यहूदी परिवार में हुआ था तथा इनके जीवन का अंतिम समय 30 अक्टूबर 2009 को इनकी मृत्यु हुई थी और इनकी जीवन यात्रा 30 अक्टूबर 2009 को समाप्त हुई। लेवी स्ट्रॉस फ्रांसीसी दार्शनिक थे। संरचनात्मक मानवशास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं। संरचनावाद भाषा, मिथक, नातेदारी संबंधी सामाजिक एवं मानवशास्त्रीय अध्ययनों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्होंने सामाजिक संरचना के द्वारा संरचनावाद के विषय में बताया है और समाज में लोगों के द्वारा जो परंपराएं, रीति रिवाज और उनकी नातेदारियां हैं, उनसे संबंधित इन्होंने बहुत गहन अध्ययन किया है। तो इसीलिए इन्हें मानवशास्त्रीय अध्ययन इनको मानवशास्त्रीय अध्ययनों के लिए जाना जाता है। सन 1958 में इनकी पुस्तक स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी और दूसरी पुस्तक 1949 में द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप में संरचनावाद की रूपरेखा को प्रस्तुत किया है। इनकी ये दोनों पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती हैं। उनकी विचारधारा संज्ञात्मक प्रकृति की है। लेवी स्ट्रॉस को संरचनात्मक मानवशास्त्र का जनक माना जाता है। तो जो ये इनकी दो पुस्तकें हैं, इसमें इन्होंने समाज में जो इन्होंने आदिम समूहों के जो अध्ययन किया, उन आदिम समूहों में के अध्ययन के दौरान इन्होंने उन समूहों में पाए जाने वाली नातेदारी प्रणाली और उनकी जीवन शैली, कार्यशैली, उनकी नैतिक मूल्यों की, परंपराओं की अध्ययन इन पुस्तकों के द्वारा किया है। अब हम लेवी स्ट्रॉस की बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणाओं के विषय में जान लेते हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हुई हैं और जिसके कारण इन्हें बहुत ख्याति मिली है। तो सबसे पहला इन्होंने नातेदारी संबंधी अध्ययन किया है। फिर मिथक की अवधारणा दी है इन्होंने। एलियंस थ्योरी यानी विवाह गठबंधन सिद्धांत दिया जो बहुत ही फेमस रहा और ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। संरचनावाद एवं भाषा विज्ञान का सिद्धांत दिया है। बाइनरी अपोजिशन यानी द्विभाजिता का सिद्धांत दिया है और कॉलरी ट्रायंगल यानी पाक त्रिभुज की विषय में इन्होंने बताया है। आदिम समाजों के अध्ययन के उपरांत उनमें जो पाक कला थी उसके विषय में इसमें बताया है इन्होंने। लेवी स्ट्रॉस को आदिम समाजों के अध्ययन की प्रेरणा रॉबर्ट लावी के आदिम समाज से मिली। इन्होंने रॉबर्ट लावी से प्रेरित होकर ही आदिम समाजों का अध्ययन किया। सन 1914 में ब्राजील में आकर और सन 1939 तक ग्वाइक्रू और बोरारो इंडियन समूह का इन्होंने अध्ययन किया है। अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि क्लॉड लेवी स्ट्रॉस द्वारा
किन समूहों का अध्ययन किया गया है या किन आदिवासियों का समूह का अध्ययन किया है, तो वो है ग्वाइकरू और बोरारू इंडियन समूह का अध्ययन इनके द्वारा किया गया है। लेवी स्ट्रॉस नातेदारी के दो रूपों की व्याख्या करते हैं, जिसमें ये नातेदारी के दो प्रकार बताते हैं। एक वंश समूह सिद्धांत बताते हैं, जो वंश पर आधारित रिश्ते नातेदारियां होती हैं, और दूसरा विवाह सिद्धांत बताते हैं, जो विवाह आधारित नातेदारियां होती हैं। नातेदारी संरचना में लेवी स्ट्रॉस 4 प्रकार की नातेदारियां बताते हैं। तो 4 प्रकार की नातेदारियों में जो मुख्य तौर पर नातेदारियों की बात करते हैं, मुख्य प्रकार के संबंधों की बात करते हैं, जिसमें भाई बहन, पति पत्नी, पिता पुत्र, मामा भांजा आदि के विषय में इन्होंने जानकारी दी है, जिसके द्वारा उनका समूह में नातेदारी स्थितियां या नातेदारी व्यवस्था चलती है। जिसमें उन्होंने बताया कि जो ये वंश समूह होता है, यानी ये एक कुटुंब होता है, जिसमें एक ही पूर्वज के परिवार को माना जाता है। यानी कि जो पहले पूर्वज होता है, उस पूर्वज के द्वारा जो परिवार बनता चला जाता है, यानी परिवार पीढ़ीगत पीढ़ी बढ़ता चला जाता है, तो ये वंश पर आधारित सिद्धांत दिया इन्होंने। और ये विवाह पर आधारित दिया, जो विवाह से संबंध बनते हैं, यानी समाज में जो विवाह होते हैं उस पर आधारित नातेदारियां होती हैं। जैसे जीजा साली नातेदारी बनती है, बुआ फूफा नातेदारी बनती है, मौसी मौसा नातेदारी बनती है, विवाह से संबंधित भाई भाभी नातेदारी संबंध बनता है। तो ये विवाह से संबंधित नातेदारियां होती हैं, और जो वंश से संबंधित होती हैं वो उसका जो पूर्वज होता है वो एक ही होता है। तो इस तरीके से इन्होंने नातेदारी का विभाजन किया है। अब हम इनके अलायंस थ्योरी के विषय में जान लेते हैं, गठबंधन सिद्धांत के विषय में। लेवी स्ट्रॉस स्त्रियों की श्रेणियां बताते हैं। इन्होंने स्त्रियों के विषय में बताया है कि स्त्रियां 2 प्रकार की होती हैं, एक बहन होती है और दूसरी पत्नी होती है। तो जो आदिवासी समूह होते हैं, उनमें जो परंपराएं और प्रथाएं चलती हैं, वो अपनी बहन की शादी करते थे, और जिस कुल में वो शादी करते थे अपनी बहन की, उसी कुल से पत्नी को भी प्राप्त करते थे। यानी जिस कुल में वो अपनी बहन को देते थे, वहीं से वो पत्नी भी लाते थे। तो इस प्रकार स्त्रियों का विनिमय होता था, और इसी विनिमय को गठबंधन यानी अलायंस थ्योरी कहा गया। इस संस्कृति की शुरुआत, इसे ही संस्कृति की शुरुआत मानते हैं। अर्थात कहते हैं कि जब विवाह प्रणाली की शुरुआत हुई थी, और तभी से समाज में संस्कृति सभ्यता निर्मित होने लगी थी, संस्कृतियां बनने लगी थी, सभ्यता का विकास होने लगा था, तथा लेवी स्ट्रॉस ने इसे ही गठबंधन सिद्धांत कहा है। अब हम जानते हैं मिथक की अवधारणा के विषय में, जो लेवी स्ट्रॉस के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा दी गई है। लेवी स्ट्रॉस इसमें बताते हैं कि देवी देवताओं से संबंधित गाथाओं को मिथक कहते हैं। अरुंटा एवं बोगंडा जनजाति के अध्ययन के आधार पर पुस्तक मिथलॉजिक एक पुस्तक इनकी है, महत्वपूर्ण बहुत ही फेमस पुस्तक है। और ये पुस्तक अरुंटा और बोगंडा जनजाति के अध्ययन पर आधारित पुस्तक है, जिसमें लेवी स्ट्रॉस ने मिथक समाज की समस्याओं का नैतिक समाधान प्रस्तुत करते हुए कहा है कि जो वहाँ के जनजाति समूह होते थे, तो उस जनजाति में वो ही व्यक्ति सरदार होता था या मुखिया होता था, जिसके पास उस समूह की समस्याओं को हल करने की बुद्धि होती थी, हल करने की क्षमता होती थी, और जिसके द्वारा वो समूह में नैतिक मूल्यों को बढ़ाता था, समाज में एकता स्थापित करता था और संगठित करता था। तो ऐसे व्यक्ति को ही, जिसमें ये क्षमता होती थी, उसी को ही उस समूह का मुखिया बनाया जाता था। तो नायक का आचरण आदर्श रूप बन जाता है।
इस प्रकार जो व्यक्ति ऐसी समस्याओं को उस समूह की परिस्थितियों के अनुसार नैतिक एकता को स्थापित करता है उसे ही आदर्श प्रारूप स्वरूप मानते हैं लेवी स्ट्रॉस, जिससे एक तरफ शांति और दूसरी तरफ संघर्ष के, यानी उस संघर्षों के द्वारा निकलकर जब वो उस समूह में शांति स्थापित कर देता है तो उसे ही आदर्श प्रारूप की बात करते हैं लेवी स्ट्रॉस। मिथक की आंतरिक प्रेरणा से संचालित होते हैं। जो पुराने देवी देवता और उनसे संबंधित बहुत सारी गाथाएं समूह में प्रचलित होती हैं, उन मिथकों के द्वारा ही ऐसी आंतरिक प्रेरणाएं उन समूहों में प्रचलित होती हैं। तो चलिए अब हम आगे और बढ़ते हैं और जानते हैं समूहों में पाक कला की एक विशिष्टता उन समूहों में पाई जाती थी और जिसे पाक त्रिकोण के नाम से लेवी स्ट्रॉस ने बताया है, यानी कुलिनरी ट्रायंगल। लेवी स्ट्रॉस आदिम जनजातियों के भोजन बनाने की विधियों का विश्लेषण करते हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि कच्चा भोजन सामान्य प्रकृति का उबला हुआ होता है और जिसको आपने समूह में एकता तथा सहयोग की भावना के उद्देश्य से बनाते हैं। यानी उस समूह में जो भी भोजन बनता था वो सभी मिलकर खाते थे, ग्रहण करते थे और आपस में एकता बनाते थे तथा पका हुआ भुना हुआ भोजन जिससे संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते थे या भोजन अतिथियों को परोसा थे। जो उनके जो व्यापारिक संबंध बनते थे या दूसरे समूहों से उनके संबंध निर्मित होते थे तो उसके लिए वो अक्सर पका हुआ भुना हुआ भोजन उनके आगे परोसते थे, जिससे उनके संस्कृतियों में एकता हो, एक दूसरे की संस्कृति को जाने समझें और उनके व्यापारिक रिश्ते मजबूत हों। फिर लेवी स्ट्रॉस की महत्वपूर्ण कृतियों के विषय में भी हम जान लेते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कृतियां हैं और इसके अलावा भी इनकी बहुत सारी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, लेकिन यहाँ मुख्य हैं। स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी जो 1962 में प्रकाशित हुई थी। फिर दूसरी है द सेवेज माइंड, बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है, 1962 में ये भी प्रकाशित हुई थी। और तीसरी है स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ मिथ्स 1963 में। और चौथी है द नेक माइंड 1971 में प्रकाशित है। तो आज हम लोगों ने क्लॉड लेवी स्ट्रॉस के विषय में जाना और समझा। वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आ रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।